नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 9। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम उस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करेंगे या बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन करेंगे। और जो पहला डिडक्शन होगा किससे रिलेटेड होगा, दैट इज रिलेटेड टू एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। और दूसरा जो एप्लीकेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हम किस तरीके से एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा क्या होगा हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम किसकी हेल्प से ड्राइव करेंगे, जो हमने कल क्या पढ़ा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या बोल सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा हुआ है, उसकी हेल्प से इसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, रोज की तरह कोई पेन निकालो और हेड डालो, क्या हेडिंग में डालो, उससे पहले कुछ लिख के चलो। ठीक है, पहले आपने लिखा डेट लिख दी ऊपर की, आपकी ऊपर डेट लिख दी कॉपी के ऊपर डेट लिख दी, तो उसके नीचे लिख के चलो सिंस वी नो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एमबी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, number of molecules in between velocity range v2 v plus dv is given as, बताओ कैसे दी जाती है, is given as this is equal to क्या होता है, dnv is equal to, यहाँ पर क्या था हमारे पास 4 पाई n a की पावर 3 इंटू वी स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का b और इंटू कितना आता है v स्क्वायर, और यहाँ क्या आता है इंटू dv। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइंग इन बिटवीन वेलोसिटी रेंज v2 v प्लस dv। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। यहीं से हमने क्या डिफाइन किया था, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया था, बोल सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया था, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय fv, एंड दिस fv इज इक्वल टू dnv डिवाइड में कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा। यानी इस v को इधर ले आओ तो मेरे पास दिस विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 पाई n a की पावर 3 और यहाँ क्या आएगा v स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का b v स्क्वायर, एंड दिस इज माय मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड दिस equation 1 is representing number of molecule in between velocity range v2 v plus dv। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट थे, एक कांस्टेंट क्या है a है और दूसरा कांस्टेंट क्या है मेरे पास b है। ये कांस्टेंट a और b को हमने कल डिफाइन किया था, एंड हेयर जो मेरे पास a है, दिस a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है हमारे पास, दिस इज m अपॉन 2 पाई kb t, एंड जो मेरे पास b है यहाँ पर, दिस b इज इक्वल टू m अपॉन 2 kbt। ये होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। कल हमने क्या कर रखा है, इसको डिस्कस कर रखा है। ओके, नाउ यहाँ पर आप a और b के भी रिलेशन भी स्टेबलाइज कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो अगर मैं यहाँ पर a और b के भी रिलेशन स्टेबलाइज करूँ देन वी गेट, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो एंड ऑल्सो जो a होगा किसका बराबर होगा, देखो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन पाई अलग लिख दिया हमने, और यहाँ पर क्या लिख दिया, देखो m अपॉन 2 kbt लिख दूँ, एंड दिस m अपॉन 2 kbt इज इक्वल टू क्या है, b है। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ गया, ये b अपॉन पाई आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ b अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई लिख सकता हूँ। दिस इज अनदर रिलेशन बिटवीन द कॉन्स्टेंट a एंड b, a और b के बीच इस टाइप का क्या होगा हमारे पास रिलेशन होगा। बहरहाल हमें क्या करना है, जो हमारा आज का काम है वो क्या है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। व्हाट इज का मेरा कहने का मतलब इनका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सबसे पहले हिंट डालो क्या, एवरेज स्पीड। अब किसके हेल्प से करेंगे, इसके हेल्प से हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करना था, इनको लिखना था, वो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, अब लिखो ऐसे हैशटैग बना के लिखो, यहाँ फर्स्ट लिखो यूँ करके एवरेज स्पीड। अब कैसे डिफाइन करेंगे हम एवरेज स्पीड को,
क्या आ जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे तो डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड को, ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम, इट इज डिफाइन एज एवरेज स्पीड इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ total number of molecule, it is defined as sum of, ऐसे लिखो, sum of speed of all molecules and total number of molecules, ठीक है, and total number of molecules, and mathematically it is defined as mathematically it is equal to यहाँ लिखूँ मैं, it is equal to क्या होता है देखो, v बार का मतलब क्या हुआ, बार v यानी स्पीड और बार किसको दिखा रहा है, एवरेज को दिखा रहा है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू dnv और डिवाइड में कितना आता है, इंटीग्रेशन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये कितना आ जाएगा, dnv आ जाएगा, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये भी कहा है 0 से इन्फिनिटी। हमने पढ़ा था फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो मेरे पास स्पीड होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 0 से इन्फिनिटी, और 0 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ओके, अब एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने कभी कोई क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि हमने एवरेज स्पीड क्यों बोला, एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं बोला। कभी दिमाग लगाया आपने कि हम यहाँ पर क्यों, देखो नीचे वाला क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, उससे नीचे क्या था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था, लेकिन जब मैं एवरेज वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो क्या है, इसकी डेफिनेशन में जाओ, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल लिखता तो क्या होता बताओ, देखो वेलोसिटी है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और हम सब जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जहां पर रैंडम मोशन होगा तब उन सारी वेलोसिटीज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कुछ निकल के ही नहीं आएगा, यानी दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0, ये जो ऊपर वाली चीजें कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वहां क्या करता हूं, स्पीड जैसे बोलता हूं, तो स्पीड डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देन इट विल नॉन जीरो। तो स्पीड बोलने पर हमें क्या मिल रही है, कुछ ना कुछ फिजिकल मीनिंग मिल रही है, या बोलते हैं कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन जैसे मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, वेलोसिटी बोलते हैं वहाँ डायरेक्शन इंक्लूड हो जा रही है, तो वहाँ पर जो टोटल वेलोसिटी ऑफ ईच सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, एवरेज स्पीड बोला और एवरेज वेलोसिटी नहीं बोला, ठीक है। एंड मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड इन दिस वे। ये मेरे पास जो ऊपर है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल है, और जो नीचे है वो क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहां से देख भी सकते हो, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए पर्टिकुलर, बोलते हैं इन बिटवीन दिस वेलोसिटी रेंज। तो अगर टोटल मॉलिक्यूल निकालो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ओके ना, आप क्या करना है, अभी सॉल्व करना है, को सॉल्व कर दो। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये तो मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और कल हमने अज्यूम किया था कि अगर मेरे पास कोई गैस है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, यहाँ पर कैपिटल एन के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल, तो नीचे वाला इंटीग्रेशन होगा किसका हो जाएगा, कैपिटल एन के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 1 अपॉन कैपिटल एन एंड इंटीग्रेशन दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या आ गया मेरे पास, v इंटू कितना आ गया, ये dnv आ गया, ठीक है। क्लियर हुई बात ना। अब एक काम करेंगे, जो dnv है इसके वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर सकते हैं, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dnv। एक काम करो, इसको यहाँ से उठाओ और इधर पुट करो, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, v एवरेज, या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन n एंड दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या है मेरे पास 4 पाई n एंड दिस इज a की पावर
3 एंड दिस वन इज वी स्क्वायर, और ये क्या आ गया मेरे पास एक्सपोनेंशियल। इसको मैं ई की पावर लिख सकता हूँ, तो ये ई की पावर कितना आ जाएगा, ये माइनस का बी वी स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये डी वी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ें कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, तो बाहर ले लो इसको। तो यहाँ से मेरे पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखो एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा क्या मेरे पास है 4 पाई ए की पावर 3 और नीचे 4 पाई ए की पावर 3 आ गया। एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस वन इज वी स्क्वायर ए की पावर माइनस का बी वी स्क्वायर इंटू डी वी। अब जो दुविधा है हमारे सामने वो ये है कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें। जितनी ये दुविधा जितनी बड़ी दिख रही है उतनी बड़ी है नहीं। सिंपल यहाँ पर क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको पढ़ा रखा है कि दिस फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m इंटू ई की पावर माइनस का b इंटू एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, ये होता है मेरे पास सिंपल। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, ये आता है हमारे पास कितना 1 अपॉन n एंड यहाँ कितना आता है गामा m प्लस का 1 डिवाइड में कितना आता है n एंड अपॉन में आता है मेरे पास कितना एंड b की पावर m प्लस का 1 डिवाइडेड बाई n। दिस इज माई फॉर्मूला कि दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू दिस थिंग। अगर x की पावर m हो इंटू ई की पावर माइनस का b x की पावर n हो, तो यहाँ मेरे पास जो x की पावर n है तो 1 अपॉन n, और यहाँ क्या आता है गामा m प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या आता है b की पावर m प्लस का 1 डिवाइडेड बाई n आता है। नाउ इन आवर केस जो मेरे पास m है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है, और जो n है वो भी किसके बराबर है 2 के बराबर है। ठीक है, साफ दिख रहा है n और m मेरे पास क्या है 2 है, यहाँ v की पावर कितना है 2 है और यहाँ v की पावर कितना है 2 है, तो n इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से v बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 पाई a की पावर 3। इसको अगर सॉल्व करूंगा 1 अपॉन n होगा, यानी कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा गामा ऑफ m प्लस का 1, यानी कितना आ जाएगा ये 2 प्लस का 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये मेरे पास यहाँ पर क्या है b है, कितना है ये b, और b की पावर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास कितना, एक मिनट यार मैं कुछ चीज़ गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ गलत हो रही कुछ चीज़ है। देखो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक v पैनल से है, एक v पैनल से है, और एक v स्क्वायर कहाँ से आया, इधर से आया, तो ये क्या हो जाएगा v की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी v की पावर 3, और ये क्या होगा, ये भी v की पावर 3 हो जाएगा। अगर v की पावर 3 है तो अब इस बार चेंज हो जाएगा, जो मेरे पास m हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। देखो यहाँ पर मेरे पास एक v ये पहले से था, इस v को मैं भूल गया, और ये v स्क्वायर कहाँ से आया, इससे आया dn से आया, तो ये v की पावर v इंटू v की पावर 2 कितना हो जाएगा, v की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना है 3 है, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना बचा है यहाँ पर 3 प्लस का 1 और डिवाइड में कितना आ गया ये 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्या है फिर आप सॉल्व कर दो इसको, एंड दिस विल बी इक्वल टू, नाउ ये मेरे पास क्या आ गया 2 पाई ए की पावर कितना आ गया 3 आ गया, ये 2 है 4 है, क्या लिख रहा हूँ यार 4 है, कितना है ये 4, एंड दिस इज 4 इंटू 1/2 हो जाएगा इधर पे, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी गामा ऑफ 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा गामा 2, और डिवाइड में कितना आ गया ये बीटा की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी b की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड सिंस वी नो फ्रॉम द, एक चीज़ को पता होती है कि जो गामा n इक्वल टू होता है कितना होता है n-1 का फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो अगर मैं गामा 2 निकालूंगा तो गामा 2 विल बी इक्वल टू 2-1 का फैक्टोरियल, 2-1 का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल, एंड 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, ये तुमको पता है कि 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब गामा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, दिस विल बी इक्वल टू, देखो इससे काट सकता हूँ मैं 2 बार, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई ए की पावर कितना आ गया 3 आ गया, एंड इनटू ये मेरे पास आ जाएगा कितना गामा 1 तो कितना हो गया, गामा 2 तो कितना हो गया 1 हो गया, और डिवाइड में कितना आ गया ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज माई रिजल्ट, ये मेरे पास क्या निकल गया है v स्क्वायर निकल, सॉरी v बार निकल के आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ कर सकता हूँ, a और b की वैल्यू पुट कर दो फिर, और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, देखो v बार इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है यहाँ 2 पाई है, और a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू है मेरे पास, दिस इज m अपॉन 2 पाई
KBT की होल पावर 1/2 होता है, इसकी पावर 1/2 होता है और 3 पहले से है तो कितना आ जाएगा ये 3/2 हो जाएगा। और फिर डिवाइड में कितना है, ये डिवाइड में है बीटा सॉरी बी, और बी की पावर कितनी, बी इक्वल टू कितना होता है m/2 KBT का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत सॉल्व करूँ मैं, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो दिस इज 2 पाई इंटू, मैं ऊपर से एक काम कर रहा हूँ, पाई बाहर ले रहा हूँ, 1/पाई की पावर 3/2 मैंने बाहर ले लिया, पाई की पावर 3/2 बाहर, ऐसा कर सकता हूँ मैं, जो पाई अंदर है इसकी पावर 3/2 को बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, देखो अंदर ये बच गया मेरे पास कितना m/2 KBT की होल पावर कितना आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई में ये नीचे है, इसको ऊपर लाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये मेरे पास कितना है, ये दिस इज m/2 KBT की होल पावर कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है, होल पावर कितना आया, -2। ये बात समझ में आई आपको, थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा फिर इसको, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, अगर इस पाई को मैं आप ऊपर लाऊं या फिर इस पाई को नीचे भेजूं तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, ये V बार इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास कितना 1/V की पावर 3/2 सॉरी पाई की पावर 3/2 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, पाई की पावर 1/2 यानी कितना आ गया, √पाई आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √पाई हो जाएगा ये। एंड फिर मल्टीप्लाई में कितना आ गया, देखो इसको अगर सॉल्व करूंगा ये मेरे पास कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास कितना m/2 KBT की होल पावर माइनस का 1/2 बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, 3/2 -2 यानी कितना हो जाएगा, -1/2। एंड ऑन फर्दर सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट V बार इज इक्वल टू 1/√पाई, ऐसा कुछ आया है। और अगर ये पावर माइनस है तो इनको ऊपर नीचे कर दो, प्लस हो जाएगी पावर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये सॉरी 2 है ऊपर ये, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ओह ये ट्वाइस कितना आएगा, ये ट्वाइस ऑफ KBT और अपॉन में कितना आ गया, ये m आ गया, अपॉन में कितना आया, m आया, और इसकी होल पावर कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। अब एक काम करो, इनको अंदर ले जाओ, इनको अंदर ले जाऊंगा तो ये 2 है, और अगर जैसे अंदर जाएगा 1/2 के अंदर जाएगा या फिर पावर 1/2 के अंदर जाएगा तो ये 4 अंदर जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना आ गया, ये 8 KBT अपॉन क्या आ गया, पाई m आ गया, 8 KBT अपॉन पाई m की होल पावर 1/2। तो दिस इज माई एवरेज स्पीड, तो ये क्या निकल गया मेरे यहाँ पर, एवरेज स्पीड निकल के आ गई। तो यहाँ से मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना आ गया, आपको याद होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 8 KBT अपॉन पाई m की होल पावर 1/2, ठीक है। तो कहाँ लिखा, इधर लिखूँ मैं, वैसे दिख ही रहा होगा यहाँ पर। तो दिस इज माई एवरेज स्पीड, तो यहाँ से जो मेरे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आया, इसके ठीक नीचे लिखना, दिस इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू √, कितना है ये 8 KBT अपॉन पाई m है, कितना है 8 KBT अपॉन पाई m, ओके, दिस इज माई एवरेज स्पीड, ओके। ना अब बात करते हैं किसकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। इसको मिटा दूं मैं, इधर मिटा रहा हूँ, फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। दूसरा लिखो, दूसरा मेरे पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके। ना सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, इसकी डेफिनेशन जाएगी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल, स्क्वायर उसका भी स्क्वायर निकालते हैं, और स्क्वायर निकालते फिर उसके बाद रूट मीन स्क्वायर निकालना क्या है, आसान है, ठीक है। तो क्या निकाल रहा हूँ मैं, स्क्वायर ऑफ, डिफाइन करने का तरीका देखो, स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी is defined as sum of square of velocity of all molecules to the total number of divided by molecule, क्या लिखा,
इज डिफाइंड एज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई, या रेशियो भी लिख सकते थे आप पहले, डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जो मेरे पास वी आर एम एस का स्क्वायर निकाल रखा है मैंने, ठीक है। वी आर एस को डिफाइन नहीं कर रखा, उसका स्क्वायर डिफाइन कर रखा है। एक ही बात हुई, स्क्वायर डिफाइन करो या फिर वी आर एस डिफाइन करो। तो वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन वी स्क्वायर इंटू डी वी एन, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर किया फिर ऐड किया, और फिर कितना आ जाएगा ये 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, एंड दिस इज नीचे कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज डी एन, क्या लिखते हैं डी एन वी होगा इधर पे, डी एन वी। सॉल्व कर दो फिर इसको, ये तो n हो जाएगा सीधे नीचे, ये कितना आ जाएगा नीचे 1/n आ जाएगा, एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू कितना आ जाएगा ये इन्फिनिटी एंड वी स्क्वायर, एंड दिस वन इज डी एन वी। और डी एन वी की वैल्यू ये रखी हुई यहाँ पर, पुट कर दो फटाफट, कितना आ जाएगा डी एन वी मेरे पास, तो ये आ गया हमारे पास कितना, दिस इज वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा ये, एंड दिस वन इज इंटीग्रेशन वी स्क्वायर, तो ऐसे रहा, इनटू इसकी वैल्यू पुट करो, ये कितना होता है मेरे पास, दिस इज 4 पाई एन, क्या आ जाएगा 4 पाई एन, ए की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा ये वी स्क्वायर, और इंटू आ जाएगा मेरे पास कितना ई की पावर माइनस का बी वी स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा मेरे पास क्या है यहाँ पर डी वी, ठीक है। ये होता है। अब जो चीज़ें मेरे पास कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, तो यहाँ से मेरे पास वी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, देखो n से n तो उड़ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ 4 पाई, ए की पावर कितना आ गया 3 आ गया, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज इंटीग्रेशन लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हो गया, ये वी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा ये v की पावर 4 हो जाएगा, एंड e की पावर माइनस का b, एंड दिस इज वी स्क्वायर इंटू डी वी। अगेन कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, ये फॉर्मूला लगा दो, और इस फॉर्मूले मेरे पास अभी इस केस में जो m है मेरे पास वो कितना है, देखो m इक्वल टू कितना है 4 है, और जो n इक्वल टू है कितना है 2 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इस फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यह है मेरे पास कितना 4 पाई, ए की पावर कितना हो गया 3 हो गया, फिर इनटू, एंड ये 1/n होता है, यानी कितना आ जाएगा 1/2, और ये मेरे पास कितना गामा, दिस इज 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी m प्लस का 1 डिवाइडेड बाई n होता है, डिवाइड में कितना आ जाएगा बीटा की होल पावर कितना आ जाएगा, बीटा की होल पावर अगेन कितना आ जाएगा ये 4 प्लस का 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया मेरे पास कितना 4 पाई, ए की पावर कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया, एंड ये 1/2 है, तो 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2 पाई बचा ये, एंड ये मेरे पास कितना आ जाएगा गामा ऑफ 5/2 आ गया, और यहाँ पर मेरे पास b की पावर कितना आ जाएगा ये 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास क्या है गामा ऑफ 5/2 है, एक फॉर्मूला होता है गामा ऑफ n, या बोल सकते हैं हाँ गामा ऑफ n इक्वल टू फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा ऑफ n-1, ऐसा फॉर्मूला होता है कुछ, कि गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई, ए की पावर कितना होता है 3 होता है, गामा ऑफ 5/2, इसमें अगर एक माइनस करो तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2, फिर गामा ऑफ 3/2 निकालोगे कितना आ जाएगा 1/2, फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा गामा ऑफ 1/2, और नीचे कितना आ जाएगा ये b की पावर 5/2, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास वी आर एम एस का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना पाई, ये 1/2 भी है इधर पे, या पहले लिख लो इसको, कितना है मेरे पास ये पाई, ए की पावर कितना है 3 है, फिर इनटू में ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 3/2 आया, एंड दिस वन इज गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास अंडर ऑफ पाई होता है, ठीक है। गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2
इज इक्वल टू, ये होता है मेरे पास कितना, अंडर रूट ऑफ पाई होता है। ये आपको याद रखना है कि गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या होता है, रूट पाई होता है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू रूट पाई हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ये बी की पावर आ जाएगा मेरे पास कितना, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, फिर ए और बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना है, पाई है, ये मेरे पास कितना है, पाई की पावर रूट पाई है, ये मेरे पास पाई है, तो पाई की पावर 3/2 आ जाएगा ये, तो 3/2 इंटू पाई की पावर, दिस इज 3/2 आया। फिर यहाँ मल्टीप्लाई मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज ए की पावर, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, m अपॉन दिस इज 2 पाई KB T की होल पावर कितना आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। एंड फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये, अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा फिर m की वैल्यू पुट करूंगा, तो दिस इज m अपॉन, सॉरी फिर b की वैल्यू पुट करूंगा, m अपॉन ट्वाइस ऑफ KB T की होल पावर, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का 5/2 आ गया, माइनस का 5/2। कितना आ गया, गलत क्या आ रहा है यार, ओके। तो यहाँ से मेरे पास VRMS का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सही है वैसे, VRMS स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना, दिस इज 3/2, दिस इज 3/2। और एक काम करो, ये देखो पाई उड़ जा रहा है यहाँ से, ये मेरे पास क्या है, पाई की पावर 3/2, ये पाई की पावर 3/2, तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये कितना आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास 3/2, और इंटू में आ गया कितना, ये m अपॉन ये बच गया मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ KBT की होल पावर कितना आ गया, ये 3/2 इंटू ये मेरे पास अगेन m अपॉन ट्वाइस ऑफ KBT की होल पावर माइनस का 5/2। अगर इसको सॉल्व करूंगा, दिस इज 3/2 एंड दिस इज माइनस 5/2, यानी कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2/2 आ जाएगा, एंड माइनस 2/2 यानी -1 आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू, और -1 को अगर मैं पलटूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू 3/2, और इनटू में कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ KBT, और अपॉन कितना आ गया, m आ गया। ये कैसे हुआ, ऊपर कैसे गया ये, क्योंकि क्या आएगा, -1 आएगा ना यहाँ पर सॉल्व करके, और -1 यानी इनवर्स है, तो उसको उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगी पावर, तो पावर +1 होगी, तो ये मेरे पास ऐसा कुछ आया। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास अब V स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, देखो सॉरी VRMS का स्क्वायर, ये मिटाऊँ मैं, देखो भाई, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, VRMS स्क्वायर निकालूं, VRMS का स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग, कितना है ये, थ्राइस ऑफ KBT, और अपॉन में कितना आ रखा है, m आ रखा है, थ्राइस ऑफ KBT अपॉन m। मुझे क्या चाहिए, VRMS चाहिए, तो VRMS इज इक्वल टू कितना आ गया, ये अंडर रूट ऑफ थ्राइस ऑफ KBT अपॉन m। ये हमने पहले भी तो पढ़ा था, ये नई चीज़ थोड़ा है मान ले, ये हमने पहले भी ड्राइव की थी, आंसर हासिल की थी हमने, फिर से क्या कर दिया इसको, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके हेल्प से क्या कर दिया, दोबारा से ड्राइव कर दिया, ठीक है। इसका मतलब जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो बिल्कुल सही है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कितनी बड़ी बात है ना, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले की हेल्प से सारे डिडक्शन हो जा रहे हैं जो हमने पहले किए थे, ठीक है। ये तो हमने निकाली थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी एक मॉलिक्यूल की, या बोलते हैं किसी एक गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उनकी, ठीक है, या बोलते हैं किसी मॉलिक्यूल की जिसका मास कितना है, m है, ठीक है, जहाँ KB क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया। अब बारी किसकी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको मिटा दूं मैं, देखो ये याद रखना, ये चाहिए मेरे को अभी का, जो V एवरेज होता है, बोलते हैं एवरेज स्पीड होती है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 KBT अपॉन पाई m होता है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या, मोस्ट प्रोबेबल
वेलोसिटी। ओके ना, अभी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत ऐसे डिफाइन करना चाहूँ अपने शब्दों में, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास कोई एक गैस है, उस गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और हर मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, नाउ अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे ना जो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो और वेलोसिटी से मूव करेंगे, यानी किन्हीं दो मॉलिक्यूल या कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिनकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी? मैच करेगी। ऐसे समझो, मान लिया मेरे पास एक ऐसी गैस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब इनमें से माना थोड़ा देर एज्यूम करो 20 मॉलिक्यूल हैं। इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं? 20 मॉलिक्यूल हैं। इसमें से जो दो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो स्पीड है वो मेरे पास कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, खाली एक अजम्पशन है, इतनी छोटी होती नहीं है। दो मॉलिक्यूल की कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें से जो मेरे पास 5 मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, मान लिया मेरे पास 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड है। और 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड हमारे पास निकल के आई 15 मीटर पर सेकेंड, या बोल सकते हैं 7 मीटर पर सेकेंड। कितनी निकल के आई? 7 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है? इतनी वेलोसिटी है, या तो 5 मीटर पर सेकेंड हो सकती है, या 3 मीटर पर सेकेंड, या 8, या फिर 7। इसमें से मोस्ट प्रोबेबल कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से मूव करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या मैक्सिमम है। अब समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा वाला? 7 मीटर पर सेकेंड। यानी 7 मीटर पर सेकेंड इन दिस केस, फॉर दिस केस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ऐसा एग्जांपल देना नहीं है, सिर्फ ये समझने के लिए है। आप कैसे डिफाइन करेंगे वो हम लिख के चलते हैं, फिर क्या दिक्कत है, और फिर मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे वो भी हम देखेंगे। ओके, देखो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोस्ट प्रोबेबल velocity is defined as value of velocity for which number of molecule is maximum, जिसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? या बोल सकते जिस वेलोसिटी से मैक्सिमम मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और देखो, और सिंस वी नो एक हमने कल चीज पढ़ी थी, दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन FV, एंड दिस FV इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने? दिस इज इक्वल टू 4 पाई n a की पावर 3 इंटू, यहाँ क्या था? v स्क्वायर था, और यहाँ पर क्या था? e की पावर माइनस का bv स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास? मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अगर मैं क्या करूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, FV वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करूँ, FV वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करूँ, एंड हियर दिस FV इज इक्वल टू dnv अपॉन dv, and we all know that कि this graph at any temperature T will looks like this। ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ मेरे पास निकल के आएगा। अब ये जो चीज़ मेरे पास क्या है कि दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या बोल सकते हैं दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी मॉलिक्यूल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कौन बता रहा है? ये फंक्शन बता रहा है। अब इसकी वैल्यू जहाँ पर मैक्सिमम होगी वहीं पर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर है। यानी वेलोसिटी की जिस वैल्यू के लिए मेरा FV मैक्सिमम को अटेंड कर रहा है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो दिस वेलोसिटी इज हियर इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी MP। ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वैल्यू है वेलोसिटी की, ये क्या है मेरे पास? MP है, जिसके लिए जो मेरे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, most probable velocity is a value of velocity for which Maxwell Boltzmann distribution function attains maximum। ठीक है, तो इसको लिख के चलेंगे ऐसे, most probable velocity is a value of velocity for which mb
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन MB डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज मैक्सिमम अब किसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैक्सिमम कहां पर होगा ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने क्लास 11th में 12th में पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं उसका, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसको जीरो के इक्विवेलेंट करते हैं, फिर वहां से हम जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव उस वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा वहीं पर क्या होता है हमारे पास, मतलब उस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो फॉर दिस कैलकुलेशन सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरे पास एफ वी है वो क्या है, गिवन है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। ये मेरे पास क्या है, एफ वी जो है गिवन है। पहले क्या करोगे, डी एफ वी अपॉन डी वी निकालोगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरे पास, वी इक्वल टू जीरो रखेंगे इसको, यहाँ से क्या निकल के आएगा, वी की कुछ वैल्यू निकल के आएंगी, एंड वी की किसी एक वैल्यू के लिए जो मेरे पास का डबल डेरिवेटिव वी स्क्वायर एफ अपॉन डी वी स्क्वायर वी इज इक्वल टू, यहाँ बोलते हैं एट v इक्वल टू v1, v की किसी एक वैल्यू के लिए जो कि v1 है उसके लिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब v इक्वल टू v1 इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यहाँ बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यही वैल्यू क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब ये होगा कभी, निकालो फिर फटाफट, क्या है दिक्कत है। नाउ क्या निकाल दो, सबसे पहले डी बाई डी वी ऑफ किसका, इस पूरे फंक्शन का, क्या लिखा है मेरे पास, 4 पाई ए की पावर 3 और इंटू एन सॉरी बी स्क्वायर ई की पावर माइनस का बी, और यहाँ क्या आ गया, ये बी स्क्वायर, दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव निकाल दो इसको, ये मेरे पास सारे कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएंगे ये पूरी चीज़ें, तो ये बाहर ले फिर 0 हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, पहले क्या करो, एक काम करो, वी स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, ये 2v हो जाएगा, और सेकंड वाला ऐसे रहा, यानी ई की पावर माइनस का बी वी स्क्वायर ऐसे रहेगा, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, ये वी स्क्वायर ऐसे रहा, अंदर वाले का करो, कितना हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस का वी बी स्क्वायर, और फिर वी बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का ट्वाइस ऑफ बी और इंटू कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ओर से 2v क्या है, 2v ई की पावर माइनस का बी वी स्क्वायर कॉमन है, 2v ई की पावर माइनस का बी वी स्क्वायर क्या है, कॉमन है, अंदर कितना बचा, ये 1, फिर ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, एंड दिस वन इज वी स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर, सॉरी ये तो बाहर आ गया, सॉरी क्या हो जाएगा, ये b बचा इधर पे b एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, एंड इसको इधर भेजो, थोड़ा इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस का वी स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0, एंड दिस गिव अस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी आ जाएगा, एंड बी की वैल्यू पुट करो फिर, तो मेरे पास यहाँ बी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन एम अपॉन ट्वाइस ऑफ के बी टी होती है। तो यहाँ से मेरे पास वी स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ के बी टी अपॉन कितना आ गया, ये एम आ गया। तो यहाँ से मेरे पास जो वी है उसकी दो वैल्यू निकल के आई, एक मेरे पास प्लस एक माइनस अंडर ऑफ क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ के बी टी अपॉन एम। अब जो वेलोसिटी और नेगेटिव तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव होगी, तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस का अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ के बी टी अपॉन एम। अब ये एक ही वैल्यू है, वो भी पॉजिटिव वाली है, तो उसके लिए जो डबल डेरिवेटिव है फिर नेगेटिव निकालना, ये निकालने की जरूरत नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहीं पर क्या होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर विच दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ वी अटेंड मैक्सिमम, इट मीन दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो वी एम पी इक्वल टू कितना आ गया, ये अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ के बी टी अपॉन कितना आया, एम आया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ओके। नाउ तो ये मेरे पास क्या हो गया, एवरेज स्पीड, ये क्या हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कभी कभी इन तीनों में रिलेशन निकालने को आ जाता है कि इस ग्राफ में कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहाँ पर लाई करेगी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहाँ पर लाई करेगी और एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर लाई करेगी, ये दिखाने के लिए आ जाता है। कैसे दिखाओगे, सबसे पहले क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो, तीनों का रेशियो। कैसे निकालोगे रेशियो बताओ, ये हो गया था ना, मिटा दूँ मैं इसको। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड और फिर यहाँ पर एम पी, या फिर ऐसे निकालना वी ऑफ
MP रेशियो एवरेज फिर रेशियो RMS। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो तीनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ मेरे पास क्या है KBT/M है, KBT/M है, और यहाँ भी मेरे पास क्या है KBT/M है। तो ये तीन ओर से उड़ जाएगा, तो मेरे पास इसके लिए MP के लिए क्या बचेगा, √2 बचेगा। फिर यहाँ क्या आएगा इस तरीके से रेशियो, और फिर यहाँ मेरे पास कितना बचा, √3 बचा। कितना बचेगा, √3, और फिर इधर कितना बच जाएगा, √π/8 बच जाएगा। सॉरी, इसमें कितना बचेगा, √π/8। तो दिस इज अंडर ऑफ π/8, सॉरी 8/π कितना है, 8/π है, और यहाँ मेरे पास कितना बच जाएगा, ये इसमें √3 बच जाएगा। ठीक है, अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बड़ा होगा बताओ इनमें से, ये तीनों ऐसे सही लगे, ऑर्डर सही है ये, पहले तो ये बताओ क्या ये ऑर्डर सही है। ये मेरे पास √3 है, ऑब्वियसली बात है √2 से बड़ा होगा, तो ये तो इधर ही आएगा। अब इन दोनों में बात बनती है, ये मेरे पास क्या है 8/π है, और पाई की वैल्यू 3.143 मान लो, और ऊपर कितना है 8 है, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी ऑब्वियसली बात है ये जो चीज़ है अंदर π/8 ये 3 से क्या है कम है, तो इधर ही आएगा। यानी ऑर्डर क्या है, ये फिक्स है, यानी कैसा ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, √MP की, फिर उसके बाद एवरेज की, फिर उसके बाद RMS की। तो इसका मतलब जो मेरे पास बाहर निकल के आएगा, यहाँ बोलते हैं रूट एवरेज होगा, सॉरी एवरेज स्पीड होगा वो कहीं यहाँ लाई करेगा, और जो रूट मीन स्क्वायर होगा वो कहीं यहाँ लाई करेगा, तो वही RMS। इस तरीके से एक चीज़ और, अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करना चाहोगे तो ऐसा आता है ये 1:1.124 एंड फिर रेशियो 1:224, आई थिंक ये 8 होता है, ये हम चेक कर लूँ। बिल्कुल सही है, ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा। ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाट विल द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड सो दैट दिस एवरेज इनटू 1/v का एवरेज इज इक्वल टू कितना, फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करो, आई थिंक दिस इज इक्वल टू π/4/π आएगा आंसर, कितना आएगा 4/π। ठीक है, श्योर नहीं हूँ मैं, आई थिंक ये आएगा आंसर, एक बार चेक करना है इसको। दिस इज योर होमवर्क, ये क्या है आपका होमवर्क है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट आवर 3 वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर, सॉरी एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा दैट इज अबाउट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में कल बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक बांटो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।